वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि सीटेट जनवरी 2024 सीटेट का पेपर हर 6 महीने में होता है, लेकिन क्या है सीटेट का इस बार पेपर है 21 जनवरी को। 3 नवंबर से फार्म निकले हैं, 21 नवंबर तक भरे जाएंगे। अब क्या है सीटेट का लास्ट टाइम जो पेपर था सबसे आसान था, वो सबसे आसान, लेकिन क्या है रिजल्ट कम आया। लेकिन क्या है कि हमें देख लो कैसे आता है पेपर। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको ये वीडियो सीटेट एक ही वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर कैसे आता है चुटकी में हल करेंगे। चुटकी का मतलब यह है कि सीटेट कोई ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, इसकी बेसिक ट्रिक्स जो है अगर वो आपने सीख ली, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और वास्तव में विश्वास मानिए कि आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसी क्लास कहीं नहीं देखी। ठीक है, इसी क्रम में शुरू करते हैं। अब देखते हैं मैं इस वीडियो में क्या है क्वेश्चन और कैसे पेपर करना है ये सिखाऊंगा सर। ठीक, एक वीडियो आपके पूरे पेपर को सॉल्व कर देगी। और दूसरा, बार बार कोई खरीदने नहीं, ना कोई सिलेबस कोर्स खरीदना है, ना कुछ करना, सिर्फ आप ट्रिक समझें, सारी वीडियो समझें। 15-20 वीडियो में सारा सीटेट लगभग 120 नंबर तक आप ला सकते हैं। ठीक, देखो सीटेट का जो एग्जाम है वो इस बार सीटेट का एग्जाम हमारा है कब, 21 जनवरी 2024। अब ये सीटेट का एग्जाम है 2024 में। ठीक है, फार्म इसके कब तक भरे जाएंगे, 21 नवंबर तक, 23 नवंबर तक इसके फार्म भरे जाएंगे, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बीएड वाले, देखो यहां थोड़ा सा निराशा है, बीएड वाले जूनियर का भरेंगे, किसका भरेंगे, जूनियर का सीटेट। और बीटीसी या बीएलएड ये किसका भरेंगे, दोनों सीटेट भर सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, दोनों एक साथ तैयारी करना, देखो बिल्कुल मैं सीधा पढ़ाता हूं और सीधा सीधा बताता हूं, ना कोई गुमराह वाली बात है ना कुछ करना है। दोनों सीटेट पेपर पास करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप हमेशा एक रणनीति बना के पढ़ें। आजकल क्या है दोनों के चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी IQ लेवल चेक करके जब करना है। ठीक है, तो अब फिलहाल पेपर कैसे आता है और कैसे सॉल्व करना है ये इस वीडियो में देखते हैं। ठीक, देखो सीटेट करने के लिए सिर्फ अब ये समझिए हमारे पास पेपर आता है 150 नंबर का। कितने नंबर का, 150 नंबर का आता है पेपर। 150 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सबसे पहला आता है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, ये आता है पहला। ये कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। अब समझिएगा ये 30 मार्क्स डिपेंड करते हैं, ये 30 मार्क्स डिपेंड करते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन तो डिपेंड करते हैं पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड पर। याद रखना ये मेन चीज है, इसमें ज्यादा सिलेबस कुछ नहीं करना। विश्वास मानिएगा ये तो गुमराह करने वाली बात है कि 6 महीने से आप सीटेट पढ़ रहे हैं और 82 मार्क्स नहीं ला पा रहे। तो 20 नंबर का आता है पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स पे, वो मैं सिखाऊंगा किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं। और 10 नंबर के आते हैं 4 वैज्ञानिक। बस कितने वैज्ञानिक, 4। जैसे सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम है जीन पियाजे। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है कोहल वर्ग। क्या है, कोहल वर्ग। तीसरे वैज्ञानिक का नाम है वाइगोस्की। और चौथे वैज्ञानिक का नाम है चामस्की। ये 4 वैज्ञानिक आते हैं सीटेट के अंदर, और यूपी टेट में थोड़ा सा अलग है। तो ये 4 वैज्ञानिक करने क्या है, सिर्फ ध्यान से समझिएगा। पहले तो इनका मूलभूत अंतर समझिएगा, अंदर तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इनका जो बेसिक मूलभूत अंतर है वो समझते हैं। जैसे आप समझिएगा जीन पियाजे, मैंने बता दिया सीटेट क्या है, एक अलग लैंग्वेज है। ठीक है, और कुछ नहीं है। जैसे मान लो मैंने ये नाम लिखा, आपको पता चला, नहीं पता चला, मैंने लिख दिया नितिन, अब बिल्कुल पता लग गया, और हिंदी में लिख दिया ये वाला नितिन, तो अब ये भी पता लग गया। ये क्यों पता नहीं लग पाया, क्योंकि ये उर्दू की लैंग्वेज है, और जब लैंग्वेज अलग है उर्दू की तो आपको नहीं पता लगेगा। ऐसे सीटेट क्या है, एक लैंग्वेज बेस्ड पेपर है, वो भी साइकोलॉजी वाली लैंग्वेज। ठीक,
तो इसलिए यहाँ पे दिक्कतें आती हैं बस। अब आपको ये लैंग्वेज के वर्ड सीखने हैं, एकदम करके आ जाओगे। ठीक, अब जीन पियाजे, अब देखो ये वर्ड आया संज्ञानात्मक विकास। कैसा विकास? संज्ञानात्मक विकास। कहने का मतलब ये है, बेसिक चीजें समझा रहा हूं बस सिर्फ मैं, संज्ञानात्मक विकास। अब ऐसा समझिएगा कि संज्ञानात्मक विकास है क्या। अगर आपको ये वर्ड पता चल जाए संज्ञानात्मक विकास, तो आप एकदम करके आ जाएंगे। ऐसी साइकोलॉजी में है, जैसे मैंने लिखा अभिवृद्धि, ध्यान से समझना थोड़ा सा क्या क्या है अभिवृद्धि। अब आप कंफ्यूज, ये क्या अभिवृद्धि आ गया। अगर मैं अभी को काट दूं, खाली ग्रोथ लिख दूं वृद्धि, तो समझ में आ जाएगा ना। ऐसी कहानी यहां है, सिर्फ वर्डों का तालमेल सीखना है। 90 नंबर यही सब आते, कुछ नहीं करना, ना कुछ रटना ना कुछ याद करना। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसकी झोली में गया? जीन पियाजे। दूसरा, कुहल वर्ग ने कौन सा विकास दिया? नैतिक। वाह, तो ये सिर्फ वर्ड समझने हैं। कौन सा विकास दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत, इसे सिखाएंगे, नैतिक विकास। दूसरा, वाइगोस्की ने सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। और चौथा कौन सा दिया? ये है भाषाई विकास। ये जनरल परिभाषा में समझा रहा हूं, बाकी इसकी सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक एक चीज ऐसे रट जाएगी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक, जैसे अब ये 4 विकास पढ़ने हैं। अब ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे। वाह, अब ये वर्ड का खेल है सिर्फ। देखो ये सिर्फ वर्ड का खेल है, एक ही चीज में समझिएगा, चुटकी में। इसलिए मैंने चुटकी में डाला है ये, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये है स काट दो, ये जानबूझ कर गुमराह करने के लिए दिया, यानी कि ज्ञानात्मक विकास। कहने का मतलब जो बच्चे का विकास ज्ञान से, बोध से, ठीक है, अवबोध लगा दो, बोध। तो ज्ञानात्मक का मतलब जो विकास कक्षा में या फिर किसी कोचिंग में किसी के माध्यम से होता है, वो होता है संज्ञानात्मक विकास। ठीक, कितनी मूर्त अमूर्त ये सब बाद में पढ़ेंगे। नैतिक विकास का मतलब, अभी नैतिक वर्ड जैसे आया आप कंफ्यूज। अब वो पूछने लगे कि एक बच्चा सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता, वो कौन सा विकास? तो सही की गलत की जिसमें पहचान हो। नैतिक का मतलब सही और अनैतिक का मतलब गलत। तो नैतिक मतलब समझ गए, सही गलत की पहचान। ये सिर्फ इस वीडियो में मोटा मोटा ऊपर का बता रहा हूं, बाकी सब ये आएंगे आपके सामने वीडियो। बिल्कुल विश्वास मानिए, 15-20 वीडियो में सीटेट के 120 नंबर कहीं नहीं गए। आगे आता है सामाजिक विकास। समाज का मतलब जो समाज से सीखता है, परिवेश से सीखता है, वो कौन सा विकास? सामाजिक। तो वो कहने लगे कि एक बच्चा गांव के नुक्कड़ पे जो चीजें सीख रहा है, चाहे वो निगेटिव हो, गाली गलौच हो या फिर पॉजिटिविटी हो, तो वो सीख तो नुक्कड़ पे ही रहा ना। तो वो कौन सा विकास? सामाजिक विकास। ये किसने गया? वाइगोस्की ने। अगला है भाषाई। अब इस एग्जाम्पल को समझिए कि एक बच्चा तमिलनाडु में सीख पाता है लेकिन यहां नहीं सीख पा रहा, अब उसका कौन सा विकास है ये? अब ध्यान से समझिए, तमिलनाडु में कक्षा है, हाँ क्लास है, मीडिएटर भी होगा, कोचिंग भी है। तमिलनाडु में सही गलत का पहचान तो वहां भी कर सकता है, रोटी पानी वो भी खा रहा है, ठीक है। तमिलनाडु में समाज भी है, ठीक है, लेकिन सारा अंतर कहाँ का है? वो है भाषा का। वहां की भाषा तमिल, यहाँ की भाषा हिंदी। तो इसलिए कौन सा आंसर हो गया? ये वाला। कुछ समझ में आया मोटा मोटा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये 10 नंबर तो देके जाएंगे ये। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है देखो, मैंने बताया था कि कम से कम 90 क्वेश्चन 30 नंबर का हो गया हमारा क्या? मनोविज्ञान, जो मैं बता चुका। उसके बाद 30 नंबर का आएगा आपको क्या? गणित। क्या आएगा? गणित। इसमें भी समझिएगा, गणित में भी लगभग 30 में से 15 क्वेश्चन आएंगे, यही सिर्फ एक पेज से आएंगे। वो मैं सिखाऊंगा कैसे करने हैं, बस मैंने बता दिया। कोई कोर्स नहीं लेना आपको, सिर्फ 15 वीडियो देखिए, 120 10 नंबर बिल्कुल पक्के। और 15 नंबर आते हैं मैथ के हल करने के, कि आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही में लगाइए, आयतन के, वॉल्यूम के, क्षेत्रफल के, ये सब। इसकी भी वीडियो एकदम मैथ वाले सर पढ़ाएंगे। उसके बाद 30 नंबर का आएगा आपको क्या? पर्यावरण अध्ययन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या आएगा? पर्यावरण अध्ययन। इसमें भी खासियत यह है कि 15 नंबर के पॉजिटिव निगेटिव वर्ड और 15 नंबर का ज्योग्राफी से रिलेटेड।
यानी कि ज्योग्राफी से आएगा कि कौन सा राज्य कहाँ, किसकी सीमा क्या, ये सब आना है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर, ये वन संरक्षण, ये वाले सर पढ़ाएंगे अपने आप। और 30 नंबर का देखो, ये मैं बता दूं, फॉर्म आप फिल करेंगे 3 तारीख से। ये 30 नंबर में याद रखना, ये है हिंदी। क्या है साहब? ये हिंदी। अब हिंदी की जरा भाषा समझिए, हिंदी क्या है? ये कम से कम 20% लोग यही गलत करके आते हैं। क्या गलत करके आते हैं? ये 30 नंबर का जो हिंदी आएगा, इसे ध्यान से समझिएगा। जो लोग पहली बार भर रहे हैं सीटेट का एग्जाम, ध्यान रखना, ये क्या है, 90 से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, 90 से 120, और ये डबल मिलेंगे हिंदी के। तो आपको अगर लैंग्वेज फर्स्ट भरनी है हिंदी, तब ये भरेंगे 90 से 120 वाले करेंगे। और अगर लैंग्वेज फर्स्ट भरनी है इंग्लिश, तो 90 से 120 वाले इंग्लिश वाले करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, 90 से 120 के क्वेश्चन आपको फॉर्म भरते वक्त भरनी है कि लैंग्वेज फर्स्ट हमारी क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। और लैंग्वेज सेकंड, इस पे गौर फरमाइएगा, लैंग्वेज सेकंड भरनी है। ये बहुत काम की बात है, पढ़ाई एक तरफ और इस तरीके का ज्ञान एक तरफ। लैंग्वेज सेकंड भरनी है इंग्लिश या संस्कृत। अब आधे बच्चों का फोन आता है कि सर हम इंग्लिश का भरें या संस्कृत का भरें। वो डिपेंड कर, दोनों पेपर आते हैं एकदम से भारी ये वाले। वो क्यों? क्योंकि इंग्लिश हमारी अगर नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो भारी लगेगा, संस्कृत भी नहीं है इसलिए। तो इसमें क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी में आपका जिसमें थोड़ा सा भी रुझान हो, जैसे किसी से पूछा जाए भी एयरफोर्स में जाओगे या मास्टर बनोगे, वो कहेगा साहब हम मास्टर बनेंगे। तो थोड़ा बनेगा ना बनेगा वो अलग विषय है, लेकिन उसका मन है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम दोनों की तैयारी कराएंगे, आपके ऊपर है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आगे आते हैं, ये हो गया हमारा, तो ये हमारे टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट। 5 में ऐसे समझिएगा कि 30 नंबर तो 30 मार्क्स तो हमारे आ गए CDP के। ठीक है, 15 मार्क्स आ गए मैथ, 15 मार्क्स आ गए EVS, और 15 मार्क्स आ गए हिंदी, और 15 मार्क्स आ गए किसके? संस्कृत या इंग्लिश। ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं इन वर्डों पर। अब तुम लगा लीजिए कितने हो गए, 30, 30, 60 और 30, 90, यानी कि 90 नंबर का जो सिलेबस है ये सिर्फ 3 वीडियो का है। अब ध्यान से समझिएगा, आप लास्ट तक देखिएगा, कैसे है वो सिखाएंगे ना। 3 वीडियो में आपके 90 नंबर पक्के। और जब आप इतना पढ़ के आए हैं तो 20 नंबर तो कहीं ना कहीं सिलेबस से सीखा ही होगा। 9 और 3 30 मान लो, 120 नंबर, 9 3 11, 9 3 12, 120 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म, बिना कुछ करे। आप कहेंगे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि बिल्कुल हो ही गया, ये आपको पता चलेगा वीडियो देखने के बाद। ठीक, आगे आते हैं अगले पर। अब देखिए अब करना कैसा, मैं बताता हूं करना क्या है, ये समझिएगा। मैंने पहले ही बता दिया, सीटेट के ये वर्ड है हमारे पॉजिटिव, इनकी जरूरत क्या है, एक एक वर्ड ध्यान से समझिएगा। अगर ये वर्ड आएगा कि अभिव्यक्ति, इनका सिर्फ आपको करना क्या है, हिंदी पता होनी चाहिए बस। ठीक है, अगर आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश अच्छे से पता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति का मतलब यह है बोलने की स्वतंत्रता, बस। अब कहीं आपके सामने ये लिखा जाए बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति, तो आप बताइए कौन सा आपको एकदम कर दोगे, ये कर दोगे, बस ये है सीटेट। क्लियर? तो बोलने की स्वतंत्रता का मतलब अभिव्यक्ति, कि एक बच्चा अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। अब आप कहेंगे अभिव्यक्त का मतलब जैसे डांस की बात चल रही है क्या, लेकिन उसका मतलब क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। अब जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत लगा दोगे। क्लियर? दूसरा वर्ड है सृजनात्मकता, ये सबसे ज्यादा आता है अगर सीटेट का एग्जाम है, तो ये सृजनात्मकता वर्ड 10 जगह आएगा, कम से कम 10 जगह आएगा। अब देखो ये है क्या, ये मैंने लिखा सृजनात्मकता। अब आप हो गए कंफ्यूज कि ये क्या जाने क्या बवाल दे दिया। अब यहां से काटो, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी, बस आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। क्रिएटिविटी, क्या? क्रिएटिविटी। अब ऐसा समझिएगा कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मकता दोनों में अंतर क्या है। अब आप ये समझिएगा, जैसे ये वीडियो हम बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो हमारा इसका जो वो था प्लग, वो हमारा टूट गया। अब ये 4 लोग थे,
प्लग हमारा टूट गया, यहाँ पे 4 लोग थे, अब वो प्लग सिर्फ एक बच्चे ने लगाया। किसने लगाया? एक बच्चे ने लगाया। बाकी मुंह ढूंढ रहे थे कि इसके अंदर अर्थ का कौन सा तार है और उसका कौन सा तार है। तो कहने का मतलब यह है कि बाकी प्रतिभाशाली थे। प्रतिभाशाली का मतलब है कि उन्हें प्रतिभा तो है, कर सकते हैं, लेकिन वो सृजनात्मक नहीं थे। सृजनात्मकता का मतलब होता है जो बच्चा क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव का मतलब अगर उसे किसी भी काम में लगाया जाए तो वो वहां पर वैसे ही करेगा जैसे वो पढ़ाई में कर रहा है। तो खेती में भी लगाओगे तो वो उसी एंगल से खेत को जोत देगा या खोद देगा, कुछ भी करेगा। जहां हर पिंचर की दुकान पर जो रहते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, ना उन्हें बीटेक कराया जाता ना उन्हें कुछ कराया जाता। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या है कि वो अपने आप बाकी जो पढ़ा लिखा आदमी जाएगा वहां देखेगा, लेकिन क्या है वो जोड़ देता है। वो देखा होगा छोटे छोटे बच्चे पंखे से कहीं से तार लगाया, कहीं से कुछ करा और चला दिया, वो सब क्रिएटिव बालक है। तो क्रिएटिव बालक क्या है? क्रिएटिव जो है वो प्रतिभाशाली हो सकता है। प्रतिभाशाली का क्रिएटिव होना ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अब आप कहीं भी आ जाएं, क्रिएटिव वर्ड कहीं भी आ जाए और पॉजिटिव पूछ रहे हो तो तुरंत आंसर लगाइएगा। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। बाकी इनका सब पोर्टफोलियो, वाह ये वर्ड बहुत आता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है फीडबैक, कि आप बच्चों ने जो सीखा उसका क्या फीडबैक है। बात समझ में आ गई? अगले आते हैं अनोन्य क्रिया, परस्पर क्रिया, अंतः क्रिया, कुल मिलाकर क्रिया ही क्रिया। ये जहां भी आ जाएं, ये जहां भी आ जाएं क्रिया से रिलेटेड, वो पॉजिटिव हो तो वो क्या होगा? आंसर। बस क्रिया का मतलब है इंटरैक्शन। बात समझ में आई? ठीक। और क्वेश्चन से आगे क्लियर। अर्थपूर्ण, देखो अर्थपूर्ण ऐसे से वर्डों पर ध्यान रखना है बस, ये 90 नंबर यही आते हैं। अर्थपूर्ण का मतलब हो गया, एक तो हो गया मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, और एक हो गया लेस। तो अर्थ से रहित तो वो निगेटिव की झोली में जाएगा, और अर्थ से पूर्ण वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और ये मैं क्वेश्चन से सिखाऊंगा, आप सिर्फ यहाँ इनका मतलब समझिए। कहीं भी व्यावहारिक आए, क्या आए? व्यावहारिक। कहते हैं ना कि व्यावहारिकता बहुत जरूरी है। कोई कितना ही होशियार हो, कितना ही कुछ हो, उसे व्यावहारिक ज्ञान नहीं है तो वो संपूर्ण विकास उसका नहीं हुआ। ठीक। अगले आते हैं अनुभव। देखो ये वर्ड कहीं भी मिले, और मिलेगा, याद रखना 2-3 क्वेश्चनों में ये मिलेगा। अनुभव, अनुभव से सीखते हैं बच्चे, ये सब करते हैं, वो सब पॉजिटिव आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्रियाशील, वही मैंने बता दिया। बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि हमारी जो शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब चिल्ड्रन सेंटर्ड, यानी कि बालक को ध्यान में रख के पढ़ाना है, मास्टर को नहीं कि मास्टर कितना होशियार है उससे मतलब नहीं है। बालक को ध्यान में रख के पढ़ाई हुई शिक्षा होती है बाल केंद्रित, और शिक्षक को ध्यान में रख के शिक्षा होती है शिक्षक केंद्रित। संगीण विकास, देखो ये वर्ड आ गया संगीण, इसने कर दिया दिक्कत। तो मैंने बता दिया सीटेट सिर्फ यही है। संगीण का मतलब होता है सर्वांगीण। सर्वांगीण का मतलब होता है सारा विकास उसका, आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, रचनात्मक, सारा विकास बच्चे का करोगे, उसे कहते हैं सर्वांगीण विकास। ऐसे नहीं कि हो गया होशियार लेकिन ज्ञान नहीं उसे व्यावहारिक। पता चला कोई गया उसके पास, उसने जो है उसे जो है भाव ही ना दिया, वो क्या खाएगा खाक का। आजकल किसी को कोई मतलब नहीं है, आजकल मीठा बोलोगे तभी किसी को मतलब है। विभिन्न, देखो ये कई तरीके से आएगा, विभिन्न कहीं भी आ जाए। विभिन्न का मतलब कि हमें बच्चे को एक ही विधि से सिखाना चाहिए नहीं, एक विधि से नहीं सीखा तो वो हमें बच्चों को विभिन्न विधि से सिखाना चाहिए। विभिन्न नहीं आ रहा पीटना तो देखो अलाउमेंट है, नहीं आ रहा उसे पुरस्कार देके, नहीं आ रहा उसे समझा के, नहीं आ रहा पास बैठा के, नहीं आ रहा बच्चों से हेल्प करके। तो विभिन्न वर्ड कहीं भी आ जाए, लेके मैथ से सीडीपी कहीं, वो आंसर होगा। क्लियर? अगला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि हमें बच्चों को सामने सिखाना, प्रत्यक्ष ज्ञान देना है, अप्रत्यक्ष नहीं देना। तो ऐसे ऐसे वर्डों का तालमेल था बस सिर्फ। आगे आते हैं, ये हो गया खत्म। अगला है हमारा नेक्स्ट है पॉजिटिव, हो गए खत्म। अब आते हैं निगेटिव की तरफ। निगेटिव का मतलब यह है कि वो कहेगा निम्न में से कौन सा बच्चे के लिए सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। वो कहे कि बच्चों का व्यवहारिक ज्ञान सिखाना चाहिए, हाँ जी हाँ सिखाना चाहिए। वो बौद्धिक ज्ञान सिखाना चाहिए, हाँ जी सिखाना चाहिए। राजनीति की तरफ प्रेरित कर देना चाहिए कि राजनीति सब चीज है, तो वो गलत हो जाएगा सी टाइप की भाषा। आध्यात्मिक, वो भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही ये वर्ड आए वो निगेटिव की तरफ,
और नहीं कहीं भी पूछा हो, वो जो ये वर्ड दिखाई दे गए तुरंत आंसर लगाओ, ज्यादा समय नहीं लेना, 90 नंबर से ये चुटकी में आ जाएंगे। जैसे जैसे देखो केवल आ जाए, मात्र आ जाए, ही आ जाए, एकमात्र आ जाए। जैसे मैं कहूं केवल मैं ही सीटेट का बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं, केवल मैं ही, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये लगेगा कि इन्हें अहंकार है, जबकि सीटेट के कितने अच्छे चैनल चल रहे हैं। नहीं, तो ये ईगो को दर्शाता है ये वर्ड, तो इसलिए ये गलत हो गया। नहीं, इसका मतलब गलत है। समझ में आ गया? तो ये वही वर्ड है। कहीं भी ये आ जाए सभी, कक्षा के सभी बच्चे हम होशियार कर देंगे, तो सभी का मतलब ईगो, ईगो समझ गए ना? ईगो में तुम भी कहते हो ईगो वाला आदमी हम नहीं जाएंगे, तो जहां भी ईगो वाला वर्ड मिले वो क्या हो गया? नेगेटिव। आगे आते हैं दंड शिकायत, कि हमें शिकायत ही करनी चाहिए, चुगली करनी चाहिए, दंड देना चाहिए, ये कोई अलाउमेंट नहीं है। जहां भी ये मिले और नेगेटिव पूछा हो तो आंसर। आगे आते हैं कंठस्थीकरण। देखो ये वर्ड क्या हुआ, 2 साल पहले जब ये आया तो आधे लोग 3 नंबर में आया था, ये हर एक जगह आया था, तो इसका मतलब नहीं पता था। तो मैंने बता दिया सीटेट क्या है, एक भाषा है। तो कंठस्थीकरण का मतलब होता है रटना, कंठस्थ करना। तो क्या शिक्षा में रटने का बल है? नहीं है, तो इसलिए किस तरफ गया? निगेटिव वर्ड की तरफ। कुछ समझ में आ रही है बात? ठीक। अवांछनीय, देखो वाह, ये वर्ड भी आया और 4 क्वेश्चन लेके आया, और जिसे इसका मतलब नहीं पता था वो चारों के चारों गलत। तो मैंने पहले ही बता दिया, बार बार जिक्र नहीं करना, ये वर्डों का समावेश है। वांछनीय का मतलब होता है, याद रखना आज के बाद, वांछनीय का मतलब सही, और 4 नंबर में घुमाने के लिए दिया है। ठीक है, जैसे हमें अपने माँ बाप की सेवा करना वांछनीय धर्म है या अवांछनीय, तो वांछनीय का मतलब सही, अवांछनीय का मतलब गलत। तो अवांछनीय जहां भी आ जाए इसका मतलब वो निगेटिव बात पूछ रहा है, उसकी निगेटिव बात। ठीक, और वांछनीय जहां भी आ जाए पॉजिटिव बात पूछ रहा है। आगे आता रटना, मैंने पहले बता दिया, रटने का शिक्षा में कोई रोल नहीं है, आध्यात्म का कोई रोल नहीं, राजनीति, लैंगिक, इसे ध्यान से पढ़ें। लैंगिक का मतलब होता है कि मेल फीमेल में अंतर करना। तो शिक्षा कहती है कि सबको समावेशी शिक्षा देनी है हमें, ना हमें मेल में कोई फर्क करना, ना फीमेल में। तो कहते हैं कि बताओ एक कक्षा में एक अध्यापक मतलब पुरुषों को ज्यादा वरीयता देता है, तो इसलिए वो कौन सा पूर्वाग्रह हो गया? लैंगिक पूर्वाग्रह। समझ में आ गया? ये बड़े ध्यान रखने। कठोर, बिल्कुल नेगेटिव। मानक, कि हम बच्चों को मानक के अनुसार पढ़ाएंगे। ये 1 से 5 तक का पेपर दे रहे हैं, मानक वहां काम नहीं करता, बच्चों को बड़े पोलाइट वे में पढ़ाना पड़ता, मानक के हिसाब से नहीं पढ़ा सकते आप बच्चों को। एक बच्चा तेज है, एक स्लो है, मीडियम है, तो मानक वर्ड एक तरीके से अहंकार, मैंने पहले ही बता दिया, नेगेटिव वर्ड का मतलब अहंकार घुसा हुआ है। क्लियर? आगे आते हैं अंक परीक्षा। अंक का कोई रोल नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अंक नहीं ला पाते, लेकिन उनकी IQ, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो सक्सेस होते हैं। अंक परीक्षा का कोई भी मतलब नहीं है, जहां भी है ना तुरंत काटो। ठीक। हतोत्साहित, हतोत्साहित मैंने बता दिया, उत्साहित मतलब करेज, और हतोत्साहित अनकरेज। तो हमें बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना, अभी तेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आपने ये कह दिया बच्चे से कि तेरे से तो कुछ होएगा ही ना, तो जो अगर कुछ उससे होता तो उससे बिल्कुल ही ना होगा फिर। ठीक है, तो इसलिए बच्चों से ये तो कहने नहीं है तेरे बस की नहीं है कुछ भी। अरे भाई वो बस की था वो, तो तुमने और कह दिया तो बिल्कुल वो डाउन हो गया। तो अनकरेज नहीं करना बच्चे को। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, एक एक करके देखेंगे। देखो ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चन 90 आएंगे, ये आपने अगर कर लिए तो 90 नंबर तो आपके बिल्कुल पक्के, बिना कुछ पढ़े। अब ये क्वेश्चन लाऊंगा अपने आप पता लग जाएगा क्या कर। अब देखो संरचनावादी ढांचे में, आहा, देखो ये अब क्वेश्चन है, ये पहले CDP के हैं, अब ये आया संरचनावादी ढांचा। अब ये वर्ड आ गया संरचनावादी, संरचनावादी। अब बस यही कंफ्यूज हो गए आप। अगर इसे हिंदी में दे देता तो एकदम कर देते। ठीक है, अब संरचना का मतलब इसे इजी कैसे करेंगे? स को हटाओ, कोई लड्डू नहीं दे दिया। ये रचनावादी ढांचा, रचना का मतलब क्रिएशन, ये तो पता है ना, रचना क्रिएशन। अब एकदम एक आपको पता चल जाएगा, रचना का मतलब सृजनात्मक, क्रिएटिव सोच। कुछ दिमाग में ऐसे इमोशंस बनाइए, विश्वास मानिए कि एकदम क्वेश्चन हो जाएगा। रचना, क्रिएशन देखेंगे। अधिगम प्राथमिक रूप से, अब यानी कि ऐसा ढांचा जिसमें क्रिएटिविटी हो, तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा। तो यानी कि पहले तो ये समझना है कि ये पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव, तो इसमें पूछ रहा है वो पॉजिटिव बात। क्लियर? तो जो पॉजिटिव वाली लिस्ट बताई थी
और निगेटिव वाली तो निगेटिव वाले काट दो। कैसे काट दो? देखो, कंठस्थीकरण पर आधारित है, लो ये क्या है निगेटिव और क्वेश्चन क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया हमारा कैंसिल। लो बताओ, तुक्का भी ढंग से मारा जाता है। ठीक, आगे अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ये वर्ड मिलेंगे बस। अब ये वर्ड आया अनुबंधन, अब आपका वो क्या है, ये क्या, आधे कहते हैं सीडीपी, समझ में नहीं आती, सीडीपी नहीं है ये, सिर्फ ये वर्ड है। अब ये अनुबंधन आ गया। अब देखो इसे कैसे चुटकियों में आसान करें, अनुबंधन, अनुबंधन। अब ये अनु क्या है, उपसर्ग है, इसे थोड़ी देर को अनु को हटा दो ना, कोई लड्डू तो मिल नहीं, तुम्हें 1 नंबर लाना। अब देखो बंधन, अब बताओ क्या क्रिएटिव बालक बंधन में होता है? नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या हो गया निगेटिव, गलत, ये भी गलत। प्रबलन, प्रबलन, प्रबलन का मतलब फिर देखो बल आ गया, रीइंफोर्समेंट जिसे बोलते हैं, बार बार किसी क्रिया को दोहराना, ये भी निगेटिव। अब ये आया अवबोधन, अब देखो ये है अवबोधन, क्या लिखा है ये अवबोधन। अब थोड़ी देर के लिए अब को हटाओ, क्या यानी कि बोध, वाह, बोध का मतलब समझ, समझ का मतलब क्रिएटिविटी। मैंने बताया था पिलक वाली बात, उस व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी थी, उसने बता दिया ये अर्थ का तार है, ये मैं ऐसा लगाऊंगा, बिल्कुल हमारा ये चालू हो गया। तो ऐसे का मतलब बोध, समझ, क्रिएटिविटी। तो आंसर क्या हो गया, यही पूछा था, आंसर हो गया बी। एक क्वेश्चन नहीं सिखाया मैंने, ये 90 क्वेश्चन का सार है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो छात्र केंद्रित मैंने पहले ही बता दिया, छात्र के हिसाब से, छात्र कहे जी मुझे पानी पीना, बाद में पढ़ूंगा, अब पानी तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मास्टर ये नहीं कह सकता ना बिना मैंने पढ़ा दिया, भाई मेरे हिसाब से पानी बाद में जिए, या टॉयलेट आना है तो पता चला उसने कक्षा में कर दिया। ठीक है, तो छात्र को ध्यान में रखना है, अलग अलग समावेश से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। अभी प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं 1 से 5 या 6 से 8, तो उन्हीं के हिसाब से सोचना है। अगर समझ लो आपने उनके हिसाब से सोच लिया, पेपर बिल्कुल 100% श्योर। अगर तुम अपने हिसाब से सोचोगे कि मैं डीपीएस में पढ़ा हूं और मेरे पास ये गाड़ी भी थी और ये था, तो आप कोई पेपर हल नहीं कर पाओगे। याद रखना, इसके लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आपके क्रिएटिव माइंड की जरूरत है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, रटने पर, तो यानी कि पॉजिटिव बात पूछ रहे हैं ना ये, तो नेगेटिव वाले हटाओ तुरंत, 2 मिनट लगेंगे कच्ची पेंसिल से, रटना कैंसिल, केवल कैंसिल। देखो ये केवल मैंने लिखा था नेगेटिव की तरफ, तो केवल पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक भी निगेटिव। बच्चों के अनुभव, उस लिस्ट में अनुभव है, यानी कि बच्चे जो अनुभव से आते हैं सीख के, अनुभव का मतलब समझ गए कि जो उन्हें सिखाया जाता है, यानी कि जो प्राइमरी पाठशाला यानी कि माँ बाप के द्वारा वो सीख के जो आता है परिवार से, वो अनुभव होता है, उससे जोड़ के अगर आप सिखाएंगे आगे तो बच्चा एकदम क्रिएटिव हो जाएगा। आगे अलग अलग योग्यता के आधार पर, बिल्कुल गलत, अलग अलग बांट दोगे तो फिर समावेशी कक्षा का कोई मोल नहीं। और भारत सरकार या एनसीएफ ये नई शिक्षा नीति कहती है कि हमें बच्चों को समावेशी रूप से पढ़ाना, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आए उन्हें सबको एक साथ रख के पढ़ाना, ये नहीं कि कोई विकलांग है या कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, ये क्या है उसका ध्यान नहीं रखना। समावेशी कक्षा, कहीं भी समावेशी वर्ड आए तुरंत लगाओ, ये 3 वीडियो में 90 नंबर आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति संरचनावादी दृष्टिकोण से, देखो ये संरचना आ गया, सह काटो रचना, रचना मतलब क्रिएशन, ठीक सकती है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव सेंस। तो नेगेटिव वाले काटो, ये गणित का आ गया, देखो सब यही आएगा 15 नंबर। गणित पूर्णतः विषय परक है, अब देखो ये पूर्णतः आ गया, इन पर चर्चा करनी है सर। पूर्णतः आ गया, तुरंत काटो, टाइम मत लगाओ। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, इसे रखेंगे गणित के लिए। देखो फिर ये कंठस्थीकरण, तुरंत काटो। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, कहने का मतलब यह है किसी गणितज्ञ ने जो एक्सपेरिमेंट करें वो सच्चे होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता एक्सपेरिमेंट सच्चे हैं लेकिन उनसे इतनी अपेक्षा करना यानी कि निगेटिविटी को दर्शाता है इसके क्वेश्चन के, तो ये भी गलत। आंसर हो गया मानस दर्शन। अब देखो मानस दर्शन क्या है, ये गणित में पढ़ाएंगे। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कहा गया है, ब्लूम एक गणित के वैज्ञानिक हुए हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो हम पढ़ाएंगे सिलेबस में है, उसमें क्या है कि बच्चा विजुअलाइजेशन करता है सबसे पहले, 5 चाक्षुषीकरण जिसे बोलते हैं, आंखों से देखना, ठीक है। तो मानस दर्शन इसने घुमाया है ये वर्ड में, तो जिस दिन आपने ये वर्डों का तालमेल सीख लिया 150 में से 130 कहीं नहीं गए। तो आंसर हो गया ये, मानस का मतलब विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का मतलब देखना, चाक्षुषीकरण, क्लियर।
आगे आते हैं प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब ज्योमेट्री के अध्यापन के लिए वांछनीय। वाह, ये फिर वही वर्ड आया, और ये आया था ना जब वांछनीय 4 नंबर में आया। अब जिसे यही नहीं पता था उसने पूरी कोशिश करी है, लेकिन इस वर्ड ने वो 4 के 4 जिसे नहीं पता था गलत कर दिए। बताओ क्या करते। तो मैंने सिखाया है, विश्वास मानिए 3-4 वीडियो में आप 90 से ऊपर ऐसे पहुंच जाएंगे बिना किसी सिलेबस के। अभी बाकी पूरा सिलेबस 15-20 वीडियो में कवर। वांछनीय का मतलब समझिए, वांछनीय का मतलब मैंने क्या बता दिया, सही। क्या बता दिया, सही। तो जो बात इसमें सही हो वो आंसर। देखते हैं, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए। देखो अवसर, वाह, अवसर दिए जाने चाहिए, हाँ अवसर तो देना। आगे ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। देखो ये वर्ड आ गया सीमित। पहले आप आज ये वीडियो देखने के बाद ऐसी करें, प्रैक्टिस सेट लें, ऐसी करें, ये नंबर को पहले पक्का करके रख दें, तक सीमित। सीमित का कोई रोल नहीं है। तो ये निगेटिव वर्ड हो गया, कैंसिल। वो अपने आप पता चल जाएगा जो मैंने निगेटिव नहीं भी आए, यानी कि जिसके अंदर अहंकार वो निगेटिव और जिनके अंदर दया भावना वो पॉजिटिव। बस इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती। प्रारंभ में आकृतियों को याद करना, हाँ बताओ, याद तो करना ही नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे वर्ड हो। अब देखो आंसर अपने आप मिल गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और इसमें देखने की जरूरत नहीं आंसर। तो 90 में से 70 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसने काटना सीख लिया, 70 और 90 मैंने बता दिया पढ़ाऊंगा, और 30 नंबर का सिलेबस यानी कि 120 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। डेली लाएंगे, सिलेबस के साथ लाएंगे और एक एक चीज आपको सिखाएंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।